नमो वज्रायाणं नमो लोये सागुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुच्चं मङ्गलं वन्दे सन्दृष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दृष्टिप्रकाशकं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयशासनम् परमात्म निजवस्तु जो गुणानंतमय शोध ताय प्रकाशन के निमित्त बंधो देव करे जितना भी लिखा गया है वह सब लिखने के लिए है। जिन्होंने लिखा है उन्होंने लिखा है, इसलिए प्रामाणिक है। और जिस दुख को हम दूर करना चाहते हैं उस दुख को दूर करने का उद्देश्य जिनागम में दिया है, इसलिए जिनागम हमारे लिए ग्रहण करने योग्य, अभ्यास करने योग्य। जो आते हैं वही तो आचार्य कह रहे हैं, ताय सुनो भाई मंथरान जो चाहो अपनों कर लेना। समस्त दुख का कारण मोह है। चाहे समय जी पढ़ो चाहे परमात्मा प्रकाश पढ़ो, बात तो एक ही है। तेज जगत जाने मोह मा जन्म लीना, अनादिकाल की लगी मोह को अब तो छोड़ो। हम अपनी भाषा में कह रहे भैया धर्माचरण में आकर के भी अगर मोह नहीं छोड़ा तो क्या हुआ। अन्य क्षेत्रे कृति पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में किया गया पाप धर्म क्षेत्र में छूटता है, धर्म क्षेत्र में किया गया पाप वज्रलेप होगा। कहाँ छूटेगा मोह। चौराहे चौराहे पर काम भोग की कथा है। एकच वक्त तो दुर्लभ है ही, एकच वक्त को कहने वाले भी दुर्लभ हैं और सुनने वाले भी। भली होनार है जिनकी उनको ये बात सुहाती है, नहीं तो सुहाती नहीं है। पक्ष से अपन बे शब्द सुन लेते, भी पढ़ लेते, भी कर लेते तो अलग लगता है। अभी ये बोले भैया कोई विषय चलाना, वो हमने कहा काय का विषय, यही विषय, लेकिन लगता नहीं है। इनको ये लगता है क्रम से एक ग्रंथ पूरा हो जाए तो ही आपके मुंह से समयसार सुनना। हमने कहा जो हम सुना रहे सो सुनो। समयसार तब तक कहाँ गया रत्न त्रय का धर्म, कहाँ गया 10 लक्षण का धर्म। बस अब से प्रतिज्ञा करा दी, सो धर्म मान ले, अब से हो जा, बस पूजा हो गई। मंदिर में आकर के बैठ गए चाय नाश्ता करके, और बस घंटा आध घंटा सुन लिया और बस काम खत्म। अब क्या करना है। मंदिर का धर्म अलग है और बाहर का व्यवहार अलग है। सोच विकृत हो गई, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्र। मिथ्या आत्मा नहीं है, मिथ्या वस्तु नहीं है। श्रद्धान ज्ञान आचरण हमारा विपरीत हो रहा है, वस्तु में विपरीतता है ही नहीं। विपरीत विचार इसलिए आते हैं, अध्यात्म से देखो तो हमने आत्मा नहीं समझा, आत्मा का विचार नहीं किया, और अगम से देखो तो वस्तु स्वभाव का विचार नहीं किया, इसलिए विपरीत विचार आते हैं। निर्ग्रंथों की पूजा करते रहेंगे
और पैसा की महिमा बनी रही अंतर में। वो सेठ वैसा, उसकी कोठी ऐसी, उसकी बंगला ऐसे, उसकी गाड़ी ऐसी। अरे होगा, हमें क्या लेना देना, परमाणु मात्र मेरा नहीं, सेठ मर जाएगा, क्या लेना देना। और फिर उसके पुण्य की उदय की सामग्री उसके पास है, तुम्हारी पुण्य की सामग्री तुम्हें मिलेगी, एक बात। दूसरी बात, वह पुण्य की उदय की सामग्री है, ध्रुव नहीं है, विनाशी है, उससे कुछ हित होना नहीं। अरे तुझे समझना है तो ये समझो, परमाणु मात्र मेरा नहीं, मेरा तो एक आत्मा है। समस्त इसी परमात्मा प्रकाश में आया है। समभाव की व्याख्या है द्वादशांग। द्वादशांग समभाव की व्याख्या है, माने समभाव होना, यही द्वादशांग को स्वाध्याय करने का फल है। समभाव नहीं हुआ तो क्या फल आया? समभाव माने गे दिखे, गायक हर अर्थ में गायक दिखे। समभाव एक सा है ना, तो एक सा क्या है? गायक है, चाहे कोई स्थिति हो, छोटे हो बड़े हो। बचपन में गायक थे, बुढ़ापे में भी गायक हो, क्या फर्क पड़ गया? गायक में क्या फर्क है? अगर ये फर्क दिखता है, ये अज्ञान है। और जब गायक दिखाई दिया तो सब गे हो गए। इस अनिश की कल्पना चली गई, विषमता चली गई, समता आ गई। गायक को समझे बिना, गायक ही है ऐसा समझे बिना समता आ नहीं सकती। समता की चर्चा हो सकती है, समता का चिंतन हो सकता है, समता की भावना समताधारियों को देख करके हो जाएगी, लेकिन समता आएगी नहीं। निश्चित बात है, स्वाश्रय से ज्ञान होता है, स्वाश्रय से सुख होता है, स्वाश्रय से समस्त स्वभाव पर्याय स्वाश्रय से होती हैं, पराश्रय से नहीं है। तुमने पर के साथ संबंध जोड़ा, शरीर के साथ संबंध जोड़ा, समझ लो विभाव पर्याय होंगी, अब स्वभाव पर्याय नहीं आएगी। स्वाभाविक सुख नहीं होगा। सुख सा मान लोगे तुम, जैसे चश्मा बढ़िया है, जो घड़ी बढ़िया है, जो कुर्ता बढ़िया, कमीज बढ़िया, बस ये करते रहो। घर बढ़िया, ये स्थान बहुत बढ़िया। हम ये पूछते हैं, ये सब मोह के परिवार है, जो तुझे गेय बढ़िया दिखाई दे रहे। ये बहुत खराब आदमी है, ये अच्छा आदमी है। खराब आदमी ने आत्मा में क्या घटा दिया? बढ़िया आदमी ने आत्मा में क्या बढ़ा दिया? अगर तुम अपने को आत्मा देखते तो ये घटिया बढ़िया की कल्पना नहीं होती, अच्छे बुरे की कल्पना नहीं होती, इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं होती। और इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं होती तो राग द्वेष नहीं होता। याद आती है, कोने साथ ममता करूं, कोने साथ द्वेष, द्रव्य दृष्टि देख तो सब शुद्ध बुद्ध परमेश्वर। किस भाव से बनाया होगा? अभी हम चर्चा कर रहे थे, जहां गए वहां कमरा बनाए, ये बनाए, बर्तन लाए, सब सामान इकट्ठा हो गया, ताला लगा, धूरा नहीं गिर रही, किसी काम नहीं आया, बुला न दे। महीनों रहना होता था, 8 दिन रहना नहीं हो पाता, और हो जाता है तो चलो अब तो रहेंगे, अब क्या करना है। इस तरह की उपेक्षा भाव, कुछ नहीं, अपने चाय नाश्ता करके चले आए, आके बैठ गए, सुन लिया। एक धगस नहीं है कि तैयार होकर के बैठे, एवर रेडी, हर समय तैयार रहो, हर समय तैयार रहो। तैयारी करके बोलना अलग बात है, तैयारी रहना अलग बात है। भैया आज तुम बैठिए, अपनी तबीयत खराब है, तुम बैठिए, इतनी तो तैयारी होना चाहिए। हमने पहले क्यों न कही थी? पहले हम तैयार हो जाते,
ये कोई बात है? ये आए, अरे नेक रुक गया, तैयार हो जाने नेक। कैसी ये नहीं मान समझ ऐसी बातें हैं। आप चले, छिपाने रहा कुछ है ही नहीं। योगियों का कुछ भी गुप्त नहीं होता। योगियों ने किवाड़ लगा दियो, है ही नहीं किवाड़, तो लगाओ। कैसा जीवन होगा? किसके बल पर आनंद का वेदन करते रहते हैं? बाहर के अवलंबन कुछ भी नहीं है। अरे अवलंबन नहीं कुछ, ये क्यों कह रहे हो? अवलंबन की जरूरत नहीं। ये मोह है जो तुम्हें अवलंबन की जरूरत भाषित कराता है, इसी का नाम मोह है। एक घर तो चाहिए कम से कम, दाल रोटी चाहिए कम से कम। गर्मी में ठंडो पानी पिवा, ठंडो पानी चाहिए तुम। अरे तुम्हारे घर आटा नहीं, कोई बात नहीं, खिचड़ी बना ली, फल लिया, काय को लिया? पुण्य का उदय नहीं है तुम्हारा। ये नहीं सोचेगा उधर से, बस मोह। तुम्हें क्या करना चाहिए ये सोचेगा, हमें क्या करना चाहिए कभी नहीं सोचेगा। अरे कछु नहीं, प्रेम से बोल तो सका तो, प्रेम ही नहीं है, बोलना ही नहीं है। चुपचाप आए हो, चुपचाप बैठे उठे चले। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। क्यों? ज्ञायक का संबंध बनेगा। ज्ञायक का जब अंतर में ज्ञान होगा तब ये सब बहुमान व्यवहार होगा, नहीं होगा। कसाय की तीव्रता में व्यवहार की विपरीतता होती है। कसाय की मनता में व्यवहार होता है, कसाय के अभाव में धर्म होता है, यूनिवर्सल है। चाहे तुम हो चाहे हम हो, मानना हो सकता है लेकिन हो नहीं सकता। इस विश्व में कुछ भी करना अशक्य है। हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, और फिर कैसे उलझ जाते हैं, कायम फंस जाते हैं, जिसमें सुख मानते हैं। तब तो ज्ञान हुआ नहीं और फंस गए उसी ख्याति राम में। अब कोई पूछता है नहीं, पुण्य क्षीण हो गया ख्याति लाभ की भावना से। अब पूछता है नहीं तो बस जबरन चिड़चिड़ाहट छूटती है, जीवन बेकार हो गया। ज्ञायक के लक्ष्य के बिना जीवन बेकार तो होगा ही। बेकार ही है, ये बात पहले ही समझ लो। तुम ये बात पहले ही समझ लो कि ये दिल छूटेगी तो छूटने का दुख काय को। लेकिन हमने उसको अजयमर मान लिया है ना, मशीन मान लिया है। जे खराब होगा तो जे पुर्जा बदल, जो खराब होगा तो पुर्जा बदल। देह को छूटा हुआ माना ले होता तो देह के छूटने का दुख नहीं होता। संयोग को संयोग देखा होता तो संयोग का वियोग नहीं होता कभी। संयोग के काल में भी संयोग का वियोग दिखाई देता आपको। वह अपने प्रदेशों में, तुम अपने प्रदेशों में, पास में बैठ जाने से क्या हो गया? एक घर में रह जाने से क्या हो गया? हमने माना ही तो दिया जी हमारे पिताजी हैं, वो थोड़ी गए। आत्मा का जन्म जब नहीं हुआ तो ये पिताजी कहां से हो गए? हमने मान ही तो लिया है। अब इनमें कोई परिवर्तन होगा तो उससे प्रभावित होंगे। आत्मा अप्रभावित है। जो अपने को आत्मा नहीं समझता वह प्रभावित होता ही है। समझ गए? क्या कही? आत्मा अप्रभावित है पर पर्ण से अप्रभावी हो। तो आत्मा समझोगे तो तुम अप्रभावी रहोगे, और आत्मा अपने को नहीं समझोगे तो प्रभावित हुए बिना रहोगे नहीं, राग द्वेष हुए बिना रहेंगे नहीं। ओ भैया, ऐसो घर, ऐसो मकान, ऐसी कपड़ा, ऐसी दुकान चल रही इनकी, प्रभावित हो जाए। ऐसी हमारी चले। ये नहीं सोचता ऐसी दृष्टि हमारी हो,
ऐसा वैभव हमारे हो। क्या है ये? सब मोह है। जिनोपदेश को सुनने का फल मोह का त्याग है। मोह के छूटने से दुख छूटता है। अभिनव नियम, मोह के छूटने से दुख छूटता ही है। दुख मोह के छूटने से ही छूटता है और किसी उपाय से नहीं छूटता। दुख मोह के छूटने से ही छूटता है और मोह ज्ञानाभ्यास से छूटता है। ज्ञानाभ्यास करोगे तो मोह मंद होगा और ज्ञानाभ्यास नहीं करोगे तो मोह मंद नहीं होगा, कभी नहीं हो पाएगा। हमने कितने शास्त्र पढ़े, ऐसे पढ़े, मद आ गया तो इसका मतलब है शास्त्र पढ़े नहीं थे। एक भाई रास्ते में जा रहा था, हमने कहा यहाँ स्वाध्याय करते हो? स्वाध्याय किया। स्वाध्याय तो आप कह गए तब से हम कर रहे, रोज करते। कौन सी शास्त्र का? अरे वो ही, यही पता नहीं है शास्त्र का नाम क्या। इसका मतलब है तुम मंगलाचरण के बिना शास्त्र पढ़ते, और मंगलाचरण के बिना शास्त्र पढ़ना सुनना ये सब अशिष्टता है, नास्तिकता है। बोलो मंगलाचरण का क्या कारण है? तो कहां परिहार हुआ तुमने अगर आए और पढ़ना शुरू कर दिया तो? तुम्हें इनकी कहने वालों का बहुमान नहीं है तो काय का ये शास्त्र पढ़े? ये तुम्हारे भीतर कैसे घुसेगा? रास्ता तो वही है। नास्तिकता का परिहार हो गया, अशिष्टता हो गई। विघ्न आएंगे कि नहीं आएंगे ये बताओ? आएंगे। जो जीवन में मंगलाचरण नहीं करता, माने अपने आत्मा का स्मरण नहीं करता, पंच परमेष्ठी भगवंतों को याद नहीं करता, उसको विघ्न तो आएंगे ही। उसके भी विघ्न बाहर ही आएंगे, भीतर नहीं। उन विघ्नों में भी वह अपना कल्याण करने के लिए, आनंदित रहने के लिए स्वाधीन है। ऐसा नहीं विघ्न आ गए। क्यों? विघ्न एक अंतराय कर्म होता है, और आपको बताया था पहले, अंतराय कोई आत्मांतराय नहीं होता। आत्मांतराय नाम का कोई कर्म ही नहीं होता। भोगों में अंतराय होता है, दान में अंतराय होता है। दान कौन धारा में सो अंतराय हो? त्याग में अंतराय होता है, दान में अंतराय होगा, भोग में अंतराय होगा, अपनी शक्ति में अंतराय होगा। आत्मशक्ति में कोई अंतराय हुआ? जो अपने को आत्मा देखता है उसके ज्ञान में, सुख में, प्रभुता में कोई अंतराय नहीं होता। निरंतराय उसका स्वाभाविक परिणमन चलता रहता है। सच्ची बातें हैं, चाहे यहां से पूरा पढ़ लियो। सोखल वही हमने कौन सा? अरे वही वो समयसार नमयसार। अच्छा पूरा होगा, कल ही पूरा हुआ। अब कौन सो पढ़े? हमने समयसार के बाद भी तुम्हें पढ़ने की लालच लगी है। गेयों से तृष्णा होती है, गायक से शांति होती है। अभी तुमने पढ़ा कहाँ है समयसार? फिर पढ़ो दोबारा। समयसार में तो ये लिखा है, न खलु समयसारा दुतरम किंचित अस्ति। समयसार की बात कुछ है ही नहीं। तुम ये पूछने लगो घर आकर के कौन सी गाड़ी में बैठे, घर आने के बाद ये पूछने लगो कौन सी गाड़ी, ऐसी बात है ये। समयसार के बाद आप कौन सा पढ़े? क्षीर सागर का जल पीने के बाद आप कौन सा जल पिए? कोकर क्षीर जलपान, खार नीर पीवे मत मान। कैसी बातें करते हो? समयसार पढ़ने के बाद तुम्हें ये प्रश्न उठ रहा है, अब क्या पढ़ें? अब नियमसार पढ़ लेंगे, अब प्रवचनसार पढ़ लेंगे। तुम कछु नहीं, असार पढ़ोगे और कछु नहीं पढ़ोगे।
क्षयोपम ज्ञान बढ़ जाएगा सो मद हो जाएगा और अधिक दुखी हो जाओगे, ध्यान रखना। भाई को विचार, भाई में मगन हुए, बाको पर साथ भी को ऐसी भी ठानिए। कितने होशियार बनते हो तुम अपने को। हम तो होशियार उसे कहते हैं जिसे भेद ज्ञान होता है, जो अपना अंश पर में नहीं मिला था, पर का अंश अपने में नहीं मिला है। होते हुए परिणमन को स्वतंत्र देखता है, उसको उसका नाम होशियार है। इतने होशियार बनते हो, गाड़ी 4 घंटे लेट होने पर भी अन्य प्लेटफार्मों पर घूमने की कोशिश नहीं करते, बैठे रहते हो, चले जाते हो, फिर आ जाते हो। लेकिन आपका एक विश्वास है। क्या विश्वास है? गाड़ी भले 4 घंटे लेट हो, लेकिन जब आएगी 4 घंटे यहीं आएगी। तुम्हें ये ऐसा विश्वास आत्म जागृत का। जब सुख मिलेगा तो आत्मा से मिलेगा, निर्गुणता में ही मिलेगा, साम्य भाव से ही मिलेगा, रत्नत्र से ही मिलेगा। ही है, अनेकांश शासन में ही का प्रयोग हुआ। क्रोध से होने वाला दुख क्रोध के अभाव से ही मिटेगा, आत्मज्ञान के अभाव में होने वाला दुख आत्मज्ञान से ही मिटेगा। मान से होने वाला दुख विनय से ही मिटेगा। कपट से मिलने वाला दुख सरलता से ही मिटेगा। स्वीकार कर लो उसको सहज भाव से। सदगुरु कहें सहज का धंधा। याद करो गुरुओं की, न तो जंगल में गुरु के पास साथ थे, न शेषी के पास साथ। वे कह रहे थे किसे देख करके और वे मिला रहे थे कहां। जीवन धारा बदल गई। एक उपदेश ने जीव सोचने की धारा ही बदल दी। सोचना कुछ और हो गया। बड़ी शान से कहें एक लड़का हमारा अमेरिका में, एक लड़का वहां है, और तुम बहुत दूर बैठे रहो, उनके लिए उनका इंतजाम कर दे रहो। कहने के लड़के हैं, अब सहारे के लड़के नहीं हैं। 40 वर्ष की बात सहारा जाना पड़ता है कि लड़का काम संभाले। दौड़ दौड़ के काम कौन करेगा? तुम थोड़ी करोगे, तुम पे दौड़ा जाएगा, गिर पड़ोगे। अगर बच्चे की और बूढ़े की दौड़ हो जाए तो हारेगा कौन? लेकिन उस हार में भी खुदी, यही तो मोह का काम है। मोह का काम क्या है? उस हार में भी खुशी लग दी। शाबाश बेटा, तुमने हमारे दोनों कुल पवित्र कर दिए, वीर दमन बोलते। मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, कितना वीर है, कितनी। तूने तो ऐसे उठा लिया और ऐसे रख दिया, ऐसे उठा लिया ये क्रोध का काम है, ऐसे रख दिया ये क्षमा का काम है। लेकिन व्यवहार क्षमा है, निश्चय क्षमा नहीं है। अगर उठा करके पटक दे तो पापी हो गया, उठा करके रख दिया ये पुण्य। और उठाया ही नहीं, कौन के लिए उठाएं, कौन के लिए लड़ें, कौन के लिए करें, कौन का अनादर, कौन का आदर, ये धर्म का काम। कौन साथ ममता करें, कौन है साथ देश। राज देने वाले के प्रति ममता करें और राज छीन लेने वाले के प्रति द्वेष करें। तुमने अपने कर्म को माना, तुमने उस राज्य को भिन्न जाना, तुमने अपने भीतर बसे हुए राज्य को राज जाना, रूढ़ी की तरह पड़ दिए। ये कह रहे हैं समझदार सुना, हम कह रहे हैं जी को समझदार समझ। समझदार में और कौन है? यह तेज जगदानी नहीं, वही शब्द है। अरे वही शब्द क्या होता है? वही भाव आना चाहिए, वही भाव ग्रहण करो। परमात्म निज वस्तु जो गुरु कारण समझदार, कार्य समझदार।
अब हम समय परमात्मा प्रकाश लेकर के बैठे, अरे ये तो ठीक है, स्थूल स्थूल बात है। तुमने स्थूल बातें समझी और सूक्ष्म बातें समझी। अरे उपयोग को सूक्ष्म करके अपने आत्मा को ग्रहण करो, स्थूल उपयोग से होने वाले स्थूल कार्यों को छोड़ दो। तुम्हारा उपयोग स्थूल है। औषधि में महंगी और सस्ती की बात है, जो जहां औषधि है वो है। हमने आपको एक बात बताई थी, एक मरीज पहुंच गया डॉक्टर के पास सरकारी हॉस्पिटल में, उन्होंने देखा और एक 10 रुपए की दवा लिख दी, पर्चा दी। वो बड़ा आदमी मानता था अपने को। अरे बड़े तो उसे कहते हैं जो छोटों को लेकर के साथ लेकर के चलता है, जिसका सोच बड़ा होता है। और विश्व में देखा जाए तो आत्मा बड़ा है, परमार्थ की बात है। आत्मा से बड़ा कोई नहीं है। बोलो नमो ताहि आते हैं भाई, आत्मा से बड़ा कौन है? आज वीतराग दशा जो हुई है, आत्मा को जाने बिना हुई है, आत्मा के आश्रय बिना हुई है, आत्मा के आश्रय से हुई है। उपाधि हम अपनो अप्पा, आत्मा के लिए आत्मा ही उपाधि है। सो बड़ा सा आदमी अपने को मान रहा था पैसा से। उसने कहा, डॉक्टर ने कहा देखो नहीं ढंग से। सो पहुंच गया घर, 200 रुपए 500 रुपए जो कुछ फीस होती उसने दी, फीस दी। उसने देखा डॉक्टर ने और वही दवा पे लिख दी। अब वो कहता है सर ये तो हॉस्पिटल में ही लिखी थी, तो और क्या लिखा हम? अरे जिस रोग की जो दवा है वही तो होगी। जिस रोग की दवा जो है वही तो होगी, हम क्या कर रहे हैं? पेट भरने के लिए 10 रुपए नहीं चाहिए, प्यास से पानी से पेट भर, छाछ रोटी से जीवन चल सकता है। ये तृष्णा के तुम्हें है जो भटका रही है, विषयों में सुख की कल्पना है जो भटका रही है, झूठी मानसान है जो तुम्हें भटका रही है। याद रखो, पर से भिन्न अपने को जानना वह ज्ञान है, और पर से सुख मानना, पर से बड़ा मानना, छोटा मानना, दुख मानना, ये सब अज्ञान है। इनको मकान ऐसो है, हाँ नहीं बन पाओगे। ये भटका रहा है तुम्हें, बादमा की नहीं है तो नहीं है। सोचो, एक मुंडाज महल की ओर से निकले, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं, अप्रभावित रहेंगे। एक मुंडाज चक्रवर्ती की महल के सामने से निकल जाए तो क्या हुआ? महल की शोभा को नहीं देखते, रानियों की शोभा को नहीं देखते, आहार पर जिनकी दृष्टि, आहार लेने गए तो भी कैसा शिष्य होगा, कैसी पात्रता होगी? जो ये प्रश्न हुआ है, शुरुआत में लिखा है इसी प्रभात प्रकाश। ऐसे ही प्रश्न वृषभ सेन ने जैसे ऋषभ देव से भगवान से पूछे थे, हंसवर्तनाथ से रामचंद्र ने पूछा था, कुलभूषण से राम उन्होंने पूछा था। ऐसे प्रश्न तू करे है, ऐसे प्रश्न तुम सही के ही करे हैं टोडरमल जी। क्या प्रश्न किया, क्या पूछा? वही पूछने लायक है, वही सुनने लायक है, वही सुनाने लायक है, वही देखने लायक है, वही दिखाने लायक है, जिसके हमारा दुख दूर हो। हम ये कह रहे हैं अभी तुम्हारी तबीयत खराब नहीं हो जाए
लेकिन मान लो एक तबीयत खराब है और तुम लेटी हो, ये देखियो सोनो खा देखें जैसे कौन तबीयत ठीक हो रही, ये क्या कह रहे वही क्या करना है। सास सुना है तुम्हें? कुछ नहीं। अगर वेदना मिटने की कोई तुम्हारे पास युक्ति हो तो बताओ। कहोगे कि नहीं, जब लौकिक क्षेत्र में भी ये काम है तो अन्य क्षेत्र में ये काम कैसे हुआ। एक अपराधी को फांसी लगनी थी, रानी को विकल्प आया, राजमहल से निकली तो उसने कहा राजा से कहकर कि एक दिन की फांसी मंगवा ली, इसकी इच्छा पूरी कर दो कम से। तो एक दिन की फांसी माफ करने आज एक दिन का समय पूरा, और घर निमंत्रण के लिए निमंत्रण किया उसका, और राजमहल में रानी ने बढ़िया बढ़िया जो कुछ भी तुम मानते हो जिन्हें, अरे बढ़िया तो वह है जो संयम के अनुकूल है, ध्यान रखना, अहिंसा के अनुकूल है, और कोई अनुकूल है ही नहीं, इसलिए बढ़िया कुछ नहीं। मान लिया है बढ़िया घटिया, अच्छा बुरा, इष्ट अनिष्ट, यही राग द्वेष का कारण है, यही दुख का कारण है, यही संसार में भ्रमाता है। रानी ने भोजन बनाए, उसने भोजन किए, लेकिन चेहरा उदास ही बना रहा। कल फांसी लगेगी, देखा देखी होड़ लग जाती है। दूसरी रानी ने भी एक दिन की परमिशन मांग ली राजा से, और उसने भी यही किया। तीसरी रानी ने भी यही किया। चौथी रानी ने क्या किया, महाराज इसकी फांसी माफ कर दो, बढ़िया नागरिक बन जाएगा, अच्छा हम विश्वास दिला रहे। कुछ नहीं कहा, सामान्य सा भोजन, फांसी माफ हो गई तुम्हारी। उसके अंदर में एक चेहरा खिल गया, हमारी फांसी खत्म हो गई, अब हम कभी ऐसा अपराध नहीं करेंगे, अब हम ये अपराध नहीं करेंगे। ये जीवन दान देने वाली मां है हमारी, इसकी बात मानेंगे, खोटे काम नहीं करेंगे। अब कितने विश्वास से कहा वो नागरिक बन जाएगा अगर फांसी बंद। क्यों भाई, तुमको अच्छे अच्छे भोजन कराए, वहां तुम्हें प्रसन्नता नहीं मिली, यहां प्रसन्नता। कि हाँ यही तो बात है, फांसी का डर, भीतर में डर। आज फांसी माफ हो गई। आत्मा निर्बंध है ये सुनकर कि कौन प्रसन्न नहीं हुआ। आत्मा निर्बंध है, निर्मुक्त है, निर्द्वंद है, ये सुनकर कि कौन प्रसन्न नहीं होगा। कोई काठ का कमल नहीं खिले तो नहीं खिले, नहीं तो गुरुओं के वचनों को सुनकर के, जिन वचनों को सुनकर के कमल खिलेंगे ही खिलेंगे सूर्य का उदय में। कोई काठ का कमल हो तो नहीं खिले, कागज का कमल हो तो नहीं खिले। ये कैसा कमल है? ये जो सूर्य का उदय होने पर भी नहीं खिलता कमल ही, कागज है, पत्थर है, काठ है, समझ गए? जो जिन वचनों को सुनकर के प्रसन्न नहीं होता, जिन पुराण सुन घुमय नसीत, थू थू ते नारियल थरी, पद्म पुराण में लिखा। जिन वचनों को सुनकर के भी जो प्रसन्न नहीं होता, कहां प्रसन्न होगा? आत्मा को देख करके रुचि नहीं लगी और प्रसन्नता नहीं हुई तो कहां प्रसन्नता होगी? जो अपनी आत्मा का अनुभव करके भी सुखी नहीं होगा, उसे विश्व में कोई सुखी करने में समर्थ नहीं है, वह कहीं सुखी नहीं होगा। तुम्हारा सुख तुम्हारे ही संपूर्ण भाग, संपूर्ण अवस्थाओं में है और किसी में नहीं है।
तुम्हारे सारे प्रयत्न बेकार है। आपको कहा था परसों, चेक है ये मीटिंग का रजिस्टर नहीं है, चाहे कोई 10 कर तुम्हारी जगह, तुम्हारी रास्ते चलेंगे तुम्हारी जगह, और सो भी उसी भाषा में, उसी तरह से। ये चेक है अपनी संपदा का। आत्म लक्ष्य से अगर नहीं सुनेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और सुनकर के आत्मा ही लक्ष्य करने योग्य समझ में नहीं आया तो कुछ भी समझ में नहीं आया। कम से कम आत्म लक्ष्य सुने, ये तो बहुत बात धन्य है, लेकिन सुनने के बाद आत्म लक्ष्य तो हो। आत्मा ही लक्ष्य करने योग्य है, अन्य कोई लक्ष्य करने योग्य। कल भी कहा था, परसों भी कहा था, मोह एक अंधकार है, ज्ञान प्रकाश है। ज्ञानाभ्यास के बिना, अंतरंग ज्ञानाभ्यास के बिना मोह का भाव संभव नहीं है। ज्ञानाभ्यास करे मन माही ताके मोह नहीं। ऐसा अंधकार है कि अंधेरे में नहीं दिख रहा, उजेले में भी नहीं, बाहर अंधकार। अंधा है, आंखें बंद हो गई, भीतर की फूटी हुई है, अंधेरे में नहीं दिखता, उजाले में नहीं दिखता। कसाएं जब ऊपर छा जाती हैं तो सामने ये थोड़ी दिखा है, दिन भर मजदूरी करी तब 100 रुपया न करे पैदा इसने, इसको ठगे नहीं। उस 100 रुपया दिन भर मेहनत करने के बाद जिसने पैदा किए, उसको भी ठगने में इसको दया नहीं आती। का फर्क पड़ता है? उस पे फर्क नहीं पड़ता, तुम पे का फर्क पड़ता, तुझे बता। बड़े आदमी को देख करके 5 रुपया छोड़ भी दे, लेकिन उसको देख करके नहीं छोड़ेंगे, उसकी दया नहीं आएगी। ये दृष्टि दोष नहीं है तो क्या है? हम ये कह रहे हैं ऐसे जीवों को धर्म की आशा छोड़ देना चाहिए। धर्म तो कभी नहीं होगा। सो धर्मो जस दया, और दया माने दुख से छुड़ाना, दुख से छूटना वह स्वदया, और दुख से छुड़ाना वह परदया। और जितने भी दुखी हैं अपने ही अज्ञान से दुखी हैं, इसलिए ज्ञान का उपदेश देना यही दया है। दया ज्ञानमय भाव समझना चाहिए। जो ज्ञानमय भाव नहीं है वह दया ही नहीं है। मान लिया गया है उसको दया। एक बीड़ी पिलाने वाला भी कह देता, बीड़ी दे दो धर्म हो जाए, तुम्हें दया करो मर जाए। शराब वाला भी यही कह देगा। विचार करो, तुम्हें दया नहीं है। रावण भी कह रहा था सीता से, तुम्हें दया नहीं आती, हम ऐसे गिड़गड़ा रहे, ऐसे कर रहे। अरे तो पे क्या दया करें, तुझे स्वयं पे दया नहीं है। तेरे सामने शीलवती रानी रो रही है और उसके ऊपर दया नहीं है। तेरे सामने शीलवती रानी रो रही है, उस पर दया नहीं आती। जो अपने पर दया नहीं है तो किसी पर दया नहीं। पर मैं वस्तु में मूर्छित न हूं, इसकी रहे मुझको। रोज पढ़ते थे तो रोज पढ़ते और निर्दयी बने हो। अभी हम कह रहे थे भगवान महावीर का संदेश ही बदल दिया हमने, जी और जीनो दो, लूट और लुटा। जिन इन पे लूट रहे, रोजंदारी पर काम कराओ तो काम नहीं करेंगे, ठीक है आप काम करो, एक ही 4 मांगेंगे सब उन्हीं। और
मेहनत से कमा करके खर्च नहीं करेंगे, डॉक्टर को दे आएंगे। दूध नहीं पिएंगे, यहां चाय पी जाएंगे होटल पे। जितने में सब खा लें घर वाले पूरे आराम से, उतना ही रखा जाए और पहुंच जाएगा वहां। अविवेक है कि नहीं, अशिक्षा है कि नहीं, अज्ञान है कि नहीं। उसने डॉक्टर को लुटा दिए। डॉक्टर ने समझा एक मजदूर आ गया, मूर्ख आ गया, इसको लूट ले, तो उसने अंग्रेजी का इन्फेक्शन कह दिया और बस लूट दिया। अरे कछु नहीं है, इन्फेक्शन माने दुष्प्रभाव है, और दुष्प्रभाव तो होगा जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं है, बस इन्फेक्शन है। अरे ऑपरेशन तो फुलिया का भी होता है, जे देसी ऑपरेशन है मसक दो और नहीं बस अपने बस। हमारा मतलब है अंग्रेजी नाम प्रयोग कर दिए और बस बस। अब वो कुछ समझा नहीं, वो बेचारा घबरा गया, तुमने उसे लूट लिया और तुमने शोरूम पे लुट गए आके। तुम गए डॉक्टर साहब शोरूम पे लुट गए, इनने 5 रुपए की रिश्वत लेके ली और जी बाबूजी वहां लुट गए, आ गए चाट के ठेले पर लुट गए शोरूम वाले। जो देखने लायक नहीं है वह खा रहे, टिकियां पी रहे, और ये पता नहीं है ये इसमें तेजाब डाल दें। अब काय को नींबू तो डालने की बात बहुत दूर है, खटाई डालने की बात बहुत दूर है, अब तो सीधा तेजाब डालो और ऊपर से मसाला डाल दो। अब ये तेजाब तुम्हारी आंतों को काटेगा कि नहीं काटेगा? टीके पी रहे, मन लुट रहे कि नहीं लुट रहे? स्वास्थ्य से लुटे, संयम से लुटे, जात बिरादरी सब लुटे लुटे, लूट और लुटा। बैंड वालों को 5-5 रुपया नहीं 100-100 रुपया देके निछावर कर रहे, लुट रहे कि नहीं? इनने सोचा कर ले धर्म का काम है ये, तो सबका चंदा कर लिया, कोई ने 5 कोई ने 10, कैसे मेहनत से कमा के दे, बाजिन पर लुटा दे, जरी लगा दी, प्रदूषण फैला दिया और पड़ी फिरी। देखो आप धर्म के नाम पर कितना कबाड़ा कर दिया आपने। क्यों? उसका कारण ये धर्म समझी नहीं। धर्म आत्मा का स्वभाव है। धर्म मंदिर में नहीं, तीर्थ में नहीं, विधान में नहीं, वंश कल्याण आयोजनों में नहीं, धर्म आत्मा का स्वभाव है। कब समझोगे परिणामों का धर्म? कब 10 लक्षण धर्म को समझोगे जो हमारी विशेषता है? धर्मात्मा कितनी देर पूजा करता है ये हम नहीं कह रहे। जो जितनी जल्दी क्षमा मांग सकता है, जितनी जल्दी क्षमा कर सकता है, वो धर्मात्मा कहेंगे। जो यथायुग विनय कर सकता है और विनय कर भी अभिमान से नहीं, कुछ पाने के लिए, कुछ पाने के लिए खोना पड़ेगा। माने ज्ञान चाहिए तो विनय करनी पड़ेगी, अभिमान खोना पड़ेगा। विपरीत मान्यता का खंडन करना पड़ेगा, सम्यक दर्शन तब होगा। विपरीत मान्यता का खंडन किए बिना सम्यक दर्शन का मंडन कहां से बन जाएगा? कैसे शोभायमान होगा तुम्हारा जीवन? सोचो। कैसा प्रश्न किया, प्रभु हमें वह उपदेश दो जिससे हमारा मोह छूटे। एक बार विदेशों में गांधी जी पहुंच गए, तो प्रवासी वहां लोग होंगे भारतीय, उन्होंने कहा हम भारतीयों को कुछ मदद करें, पैसा दे दें, कुछ और कर दें, कुछ बांट दें। उन्होंने कहा अगर तुम मदद करना चाहते हो तो नेक सलाह दो। सलाह सही देना ये बहुत बड़ी मदद है, सहायता है। बोलो सलाह तो दीजिए और का दो तो।
याहित मान सलाह यही के गई कर जा निवाह न हुए। जैन शतक में बुद्धदास जी ने सलाह तो लिखी है, ए भैया ये देह तो छूटने वाली है, और देह छूटने के बाद साथ ही साथ सब कुछ छूट जाएगा जिसका तुम अभिमान कर बैठे हो, जिसको अपना माने बैठे हो। केवल एक कौन काम आएगा, कौन रहेगा तुम्हारे साथ? एक आत्मा रहेगा, परमेश्वरी भगवान रहेंगे। इसलिए ध्यान रखना, पंच परमेश्वरी भगवान जंगल में भी शरण है और संयोग महल में भी शरण है, मरण के काल में भी शरण है शुद्ध आत्मा, और शरीर जीवन में भी शरण नहीं। अब मन नहीं रहे लेकिन तो भी शरण नहीं। शरीर के लक्ष्य से दुख होगा, सुख नहीं होगा। आत्मा के लक्ष्य से सुख होगा, दुख नहीं होगा। ऐसे प्रश्न तुम शरीर के ही करें। प्रश्न करने वाले की पहले प्रशंसा करी, देखो तो सही। हमें वह उपदेश दो जिससे हमारा मोह टूटे और हमारा मन स्थिर हो जाए। कौन भटका रहा है? मोह। कौन भटका रहा है? मोह। कहां भटकते हैं? मोह के अंधेरे में। कस्तूरी मृग को कौन भटका रहा है? जाने ये सुगंधी कहां से आ रही? कहूं से नहीं आ रही, तेरे भीतर से आ रही, लेकिन उसको लगता ही नहीं ये सुगंधी मेरे भीतर भी हो सकती है। अरे वो हिरन तो हिरन है, लेकिन तुम तो आदमी हो। तुम्हें तो जैन कुल मिला है, जिनोपदेश मिला है, तुम तो समझो भाई। यानी कहां सुखा रहे हो? पैसा में सुखा रहे हो जी, इसलिए सुखी पैसा है। इसका मतलब मुन्ना जी इसलिए सुखी नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है। और होता भी यही है, पैसा वाले मुन्नाज को सुखी तो नहीं मान दिया, अपने हिसाब से चलाने चाहते। और महाराज जी अच्छो नहीं लगत, जो बुरो लगत, जो ऐसो लगत, वो ऐसो लगत। अरे भैया तुमसे पूछ को रहा हुआ है, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो अच्छा है नहीं, और जो अच्छा है वो अच्छा लगता नहीं। सही बात है। जो अच्छा है वह अच्छा लगे, ये धन्य भाग्य है। धन्य है जिन्हें जिन वचन सुहाते हैं, धन्य है जिन्हें शुद्ध आत्मा सुहाता है। अच्छो नहीं लगा, अच्छो का होता है? तुम भीतरा की पूजा करने आए कि अच्छे की पूजा करने आए? अब उठोगे यहां से तो अच्छी चीज पहनोगे कि अपनी पहनोगे? अच्छी से में घुस जाओगे होटल में कि अपने मंदिर में आओगे? अच्छे अच्छे के चक्कर में पड़े हो, अपने को पहचानो। अपना और अच्छा एक ही बात है। हाँ, जो अपना है वही अच्छा है। सही बात है, अपने हाथ की जली रोटी भी अच्छी लगती है, अपना काला कलूटा लड़का भी अच्छा लगेगा कि नहीं? कभी ईर्ष्या उत्पन्न नहीं करेगा। वो भी अच्छा लगेगा। और तुम्हें अच्छा और आत्मा अच्छा नहीं लगता। अरहंतों के जीवन में भी समोषण जैसी बाह्य विभूति के बीच में भी आत्मा ही अच्छा है और कुछ अच्छा नहीं है। अखिल विश्व में तुम्हारे लिए तुम्हारी आत्मा से अच्छा कुछ भी नहीं। कहां भटकते हो? कौन भटका रहा है? मोह। और कहां कहां जाओगे? 4 गति 84 लाख योनियों में। ये सिद्धांत है, सिद्धांत पर रहो, अपनी कल्पना मत करो। अज्ञान दुख का कारण है, ज्ञान सुख का कारण। बस
ज्ञान कहने से समस्त ज्ञानमय भाव समझ लेना चाहिए, अज्ञान कहने से समस्त अज्ञानमय भाव समझ। पर्यायिक न्याय द्रव्यार्थिक न्याय से उनका कथन अलग अलग प्रकार का होगा। जब वीतरागता को सार कहेंगे, कहीं आत्मा को सार कहेंगे, राग को सार कहीं नहीं कहेंगे। राग को सार नहीं कहेंगे, वीतरागता को सार कहेंगे पर्यायिक न्याय से, और द्रव्यार्थिक न्याय से कहेंगे तो आत्मा ही सार है। सर्व द्रव्य में सार आत्म को हितकार है। नमोता है उर्धार नित्य निरंजन ज्ञान के। और बुद्धजन की छेड़ाड़ा देख करके टूटर मजी लिखा लख बुद्धजन की भाग। और वे कह रहे तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान। विविक्षा भेद है, वस्तु का भेद नहीं है। यहां वहां द्रव्यार्थिक नहीं से कहा, यहां पर्यार्थिक नहीं। अरहंतों के जो गुण हैं, जिन गुणों की तुम पूजा करते हो, वे अरहंतों के गुण द्रव्यार्थिक नहीं से देखो तो वे अपने ही गुण हैं, अपनी शक्तियां हैं, अपना स्वरूप है, अपने से अभेद हैं। पर्यायिक न्याय से देखने के कारण न्याय कहाँ है, पर्यायिक दृष्टि से देखने के कारण तो ये आत्मा दिखता नहीं है। बहुत लोग कहते हैं आत्मा दिखता नहीं है, हम कहते हैं आत्मा दिखती ही नहीं है। आत्मा दिखता नहीं ऐसी कैसी बात, असंभव बात है। आत्मा के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है तुम्हें भी। और एक और आश्चर्य की बात देखो, दर्पण में तुम्हारा चेहरा है कि स्वच्छता है? स्वच्छता दिखती नहीं है और चेहरा दिखता है। अपना चेहरा दिख रहा है और स्वच्छता नहीं दिख रही। ज्ञान में ज्ञान नहीं दिख रहा, गे दिख रहे हैं। क्या हो गया? तुम देखते नहीं हो। देखने में और दिखने में अंतर है। दिखने में सब दिख रहे हैं और देखने में एकाग्र करके देखा जाएगा, सबसे उपयोग हटाकर। आत्मा देखना है तुम्हें कि बातें करनी है? देखना है तो सब ओर से उपयोग को समेट कर। लेकिन ध्यान रखना, निर्णय के बाद बाहर की आंख बंद होने से पहले भीतर की आंख खुल जाना चाहिए। बाहर की आंख बंद होने से पहले भीतर की आंख खुल जाना चाहिए। इस तरह के कितने वाक्य बोले? देह छूटने से पहले देह दृष्टि छूट जाना चाहिए। संयोग छूटने से पहले संयोग दृष्टि छूट जाना चाहिए। फिर कोई दुख नहीं, तकलीफ कोई तकलीफ नहीं। भूख घट गई, भोजन घटा दिया। तकलीफ तो ये है भूख घट गई है, भोजन घटा नहीं रहे। अब वैसे ही खान चाहते, वैसे ही दौड़ना चाहते। कभी ये भागने लगे तो हम कहने लगते भैया भागो मत, आप पहले जैसे नहीं दौड़ पाओगे, कहीं गिर उड़ जाओगे। स्थिति है, क्या करोगे? और क्या करोगे? हम ये कह रहे हैं स्वीकार करो। और स्वीकार में स्व शब्द है। स्व के लक्ष्य से स्वीकार करो। केवल स्वीकार भी मत करो कि पुद्गल है, स्वलक्ष्य से पुद्गल को भिन्न स्वीकार करो। अकर्ता के लक्ष्य से अकर्ता को स्वीकार कर लो। यहां हमारा कर्तव्य तो नहीं है। स्वीकार करने में और स्व के लक्ष्य से स्वीकार करने में अंतर है। स्वीकार करना आगम के हिसाब से, आगम के लक्ष्य से स्वीकार कर लेना ये पात्रता है, और स्वलक्ष्य से स्वीकार करना ये धर्म है। आगम को पढ़ करके अरे लिखी हो इनका करना है, इनका परिवार होगा अध्रुव, हमारा थोड़ा ही अध्रुव है। अरे तुम्हारे को ही अध्रुव कह रहे तुमसे, इनका इनके लिए होगा।
जिस परिवार के लिए न्याय अन्याय का विचार नहीं करता, भक्ष्य भक्ष्य का विचार नहीं करता, वो परिवार अध्रुव है। कौन से कह रहे? इनसे कह रहे होंगे जिनका परिवार ही नहीं है। उन मुंडाइयों से कहेंगे? अरे तुमसे ही कहेंगे, जिसको तुम ध्रुव माने बैठी हो, अपना माने बैठी हो, जिसके लिए न्याय अन्याय सब छोड़ने को तैयार हो, क्या करें? वो कहे आए नहीं तुम कल? अरे क्या करें, आज तो रहे थे, मंदिर आ रहे थे, बच्चा रोने लगा। जिस बच्चे के मुंह में आकर के तुम मंदिर छोड़ बैठे, स्वाध्याय छोड़ बैठे, वो बच्चा तुम्हारा नहीं होगा। तुम्हें सुख नहीं देगा, तुम्हारा दुख नहीं बांटेगा, और तो और वह बच्चा मनमानी करने के लिए, मनमानी सोच के कारण कहीं और रहेगा और तुम कहीं और होगे। तुम बच्चे की याद करते करते मर जाओगे, उसे याद नहीं आएगी तुम्हारी। चलो देख यहाँ, और वो पहचाने का भी नहीं। दिख वो आएगो, हमारे घर को नौकर है, वो तुम्हें पहचानेगा भी नहीं। तुम उसके मुंह में उसे देखने जाओगे। मुंह में मत नाचो, अनादिकाल के मोह को अब तो छोड़ो। इस मोह को छुड़ाने वाले जिन वचनों को अब तो सुनो, अनसुना मत करो। एक को जाने बिना एकाग्रता होगी कैसे? एक को जाने बिना एकाग्रता नहीं हो सकती, और एक को जाने पर एकाग्र हो जाएगा। मन स्थिरता में आया है। धन्य जिनेश्वर कृतकृत्य प्रतिमा, देखत ही सुख पाया है, मन स्थिरता में आया। ए प्रतिमा को देख करके एकाग्रता हो गई। एकाग्रता का नाम बहुत ऊंची चीज है। एकाग्रता श्रमण ने कहा है प्रवचन सारी, एकाग्रता का नाम श्रमण है। आप एक को पहचानेंगे, एक की श्रद्धा करेंगे, एक की भावना करेंगे, एकाग्रता भी नहीं हो पाएगी। जिनको एकाग्रता हुई है वो श्रमण है। मन अपने आप स्थिर हो जाता। बस विचारा ध्यावते मन पावे विश्राम, अपने आप विश्रांत हो जाएगा। कौन बालक ऐसा होगा जो मां की गोद में सो न जाए, मां की गोद में तृप्त न हो जाए? कोई बालक नहीं होगा। हमने आपसे एक प्रश्न किया था, शेरनी का दूध पी सकते हो? हाँ पी सकते हो तुम, मनुष्य मान करके नहीं, शेरनी का बच्चा मान। और इतिहास में एक घटना आई, शिवाजी को रात के समय उनके गुरु बोले, शिवा शेरनी का दूध चाहिए, ये पीड़ा उससे मिटेगी। चला जाए जंगल में लिया, निशंक होकर के गुरु वचनों से पहुंचा और वहां गुफा तक पहुंच गया। गुफा पर वो शेरनी सो रही। मां कहा, शेरनी नहीं कहा, मां थोड़ा दूध चाहिए। खड़ी हो गई और उसने दूध चला। बेटा बनना पड़ेगा, बेटा कहना सरल है। चाहे कोई वयोवृद्ध महिला भी तुम्हें बेटा कह देगी, वयोवृद्ध आदमी भी तुम्हें बेटा कह देगा, लेकिन बेटा समझेगा तो हिस्सा देना पड़ेगा। सोचो, बोलो, बेटा कहना अलग बात है, बेटा मानना अलग बात है। हम तो तुम्हें अपने लड़के से ज्यादा समझते हैं, ज्यादा ही समझोगे, लड़का थोड़ी समझ लोगे। उसके लिए सर्वस्व समर्पण कर देंगे उस लड़के के लिए, और सवेरे से उठ करके 10 गाड़ी देंगे। नालायक अभी तक सो रहा है, मंदिर तक नहीं गया। लेकिन पड़ोसी के लिए उसकी उतरन की कमीज देगा, समर्पण नहीं आ सकता। अपनत्व के बिना समर्पण होता ही नहीं है।
आत्मा में अपनत्व नहीं आएगा तो समर्पण कहां से आएगा। आत्मा में अपनत्व आना ये सम्यक दर्शन है, आत्मा में समर्पण हो जाना सम्यक ज्ञान। विचारना सारा उपदेश मोह के नाश के लिए है। अगर मोह का नाश होगा तो हम कृतकृत्य हो गए, धन्य हो गए। अरे हम कछु नहीं हो गए, होने की भावना ही चली गई। हम कछु हो नहीं गए, होने की भावना चली गई। यहां बैठ करके और बढ़िया कपड़ा पहन कर कछु दिखावे की भावना जो थी वो चली गई, बैठ गए आगे। तुमने मंच बनाया और मुंडा आए, जंगल थी और आकर के बैठ गए, कछु नहीं। ये नग्न आदमी कैसे बैठ गया? बैठ गया आत्मबल से। हर एक आदमी नहीं बैठ पाएगा। एक बच्चा भी अगर चढ़ जाए तो कहोगे आप, गंदे क्यों कर रहा है, ये सिकुड़न क्यों रह रहा है? और वे आकर के बैठ, और तुम आकर के हाथ जोड़ने लगे। तुम सामने बैठ करके हाथ जोड़ने लगे और वे उपदेश चालू हो गए, अहम एक को। कैसी अद्भुत दशा है। अमृतचंद स्वामी ने वैसे ही नहीं लिख दिया आत्मा अद्भुत है, उन्हें संतोष नहीं आया अद्भुत कहने से। फिर आगे कर्स में अद्भुत से अद्भुत कहा। आत्मा अद्भुत नहीं, अद्भुत से अद्भुत है। आत्मा के जैसा कि आत्मा जैसा आत्मा ही है। मंदोदरी आज रानियां वहां बैठी थी, हनुमान पहुंच गए। सीता ने पूछा, राम के साथ तेरे जैसे कैसे कितने योद्धा हैं? मंदोदरी वगैरह रानियां हंसने लगी और बोली, अरे तू इसको जानती नहीं है, ये हनुमान जैसा हनुमान ही है। अबर का भानेज दमाई हनुमान जैसा हनुमान है, जिसने बचपन में वरुण को पकड़ा था। तुम पूछ रहे हनुमान जैसे कितने योद्धा हैं? हनुमान जैसे हनुमान ही हैं। तो ऐसे इस भाषा में समझ लेना, पद्म पुराण की भाषा में समझ सार को। आत्मा जैसा आत्मा है, अनंत जैसे अनंत है, जिनोपदेश जैसा जिनोपदेश है। तुलना नहीं हो सकती। अनुपम, बिन मूरत चिन मूरत अनूप, अनुपम अनुप से अनुपम। तुलना करने की कोशिश मत करो, ये कैसे हैं कि ये ऐसे ही हैं जैसे ये हैं। तुम्हें इनके से काम लेना है तो इनके अनुसार काम लेगे, और इन्हें तुमसे काम लेना है तो ये तुम्हारे अनुसार चल जाए। बाद बाकी ये जैसी हैं तैसी ये हम जानते हैं। आत्मा जैसा आत्मा ही है। आत्मा का अनुभव तुम्हें करना है, आत्मा को तो नहीं करना। आत्मा का अनुभव करना है तो जैसे कहा है वैसे ही कहा जाए। सर्व प्रकार से बाहर से उपयोग समेटकर अंतर्मुखी उपयोग से आत्मा का अनुभव होगा, अन्य किसी विधि से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। नखल नखल यस्मात् अन्यथा साध सिद्धि प्रकार से। और ये कोई कठिन बात भी नहीं है। कठिन लगती है तुम्हें, कठिन है नहीं। कठिन कष्ट की कल्पना ही कष्ट है, कष्ट करना ही मार्ग। विचारना।